डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सभी विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में इतने मसले हैं, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और जो केंद्र की हुकूमत है उसके खिलाफ और जो यहाँ पर एलजी प्रशासन है उनकी नीतियों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। आप क्यों नहीं शामिल हो? यहाँ मुकाबला लोकल पार्टीज के माबेन है, तो यहाँ बीजेपी का फोबिया खड़ा करना क्या है? इट इज टू फाइट अगेंस्ट द घोस्ट, क्योंकि बीजेपी है ही नहीं, तो बीजेपी के खिलाफ एज एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर गवर्नर रूल है, वो गवर्नर रूल के खिलाफ सारे हैं कि सेपरेटिस्ट के साथ मुलाकातें हो रही है और क्या मौलवी उमर फारूक जो मीर भाई उमर फारूक है वो भी आएंगे? अच्छा मुझे ये बताइए, जिस वक्त पीडीपी बीजेपी की हमनवा उसके साथ पावर शेयर करती थी, उस वक्त क्या था? जब फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला एनडीए सरकार में शामिल था, वाजपेयी की सरकार में, उस वक्त क्या था? क्या गवर्नर साहब गवर्नर नहीं छोड़ना चाहिए? वो अपना इख्तियार चुना। अगर गवर्नर भी कल को रहेंगे वो और यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो इसके पावर्स इतने कहाँ होंगे? क्या वो चाहेंगे कि यहाँ पर इसके इख्तियारात में कमी आ जाए? कौन चाहता है? मैं ही उस जगह हूँ, मैं भी शायद नहीं चाहूँगा। वो कह रहे हैं अपनी पार्टी, गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी, सज्जाद लोन जी की पार्टी, ये सब भारतीय जनता पार्टी की ABC टीम है, इसीलिए आप लोग साथ नहीं आ रहे? क्योंकि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है लोगों को के पास जाने का, और इनकी कमजोरियां हो गई हैं। बैसाखियों का सहारा कौन रोकता है जिसको अपनी ताकत नहीं होती? नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर की 80% आवाम यहाँ के निजाम से खुश है और वो चुनाव नहीं चाहती है। क्या वाकई यहाँ पर चुनाव नहीं होने चाहिए? और दूसरा ये कि जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सभी अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करके मीटिंग्स कर रहे हैं, जम्मू के मुद्दे कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे उठाएंगे, उस पर पूर्व मंत्री गुलाम हसन मीर जी का क्या कहना है? अपनी पार्टी के ये वरिष्ठ नेता है, जब ये पार्टी बनी थी उनके संस्थापकों में से एक हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। चुनावों में है इंटरेस्ट या फिर जो एलजी मनोज सिन्हा जी कह रहे हैं वही चलेगा? सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। जो सारी मुल्क की स्थिति होती है, जो सारे मुल्क की ख्वाहिश होती है, वही जम्मू कश्मीर के लोगों की भी ख्वाहिश होती है। सभी डेमोक्रेटिक सेटअप को पनपना देखना चाहते हैं। हाउ इज इट कि यहाँ के लोग इलेक्शन नहीं चाहेंगे? शायद एलजी साहब बड़े पॉलिटिशियन हैं, सीनियर तजुर्बाकार पॉलिटिशियन हैं। ये उनको जो फीडबैक मिल रहा है ये उन लोगों से जो इस वक्त पावर का खीर जिनके मुंह में जाता है, तो वो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे पावर इनके हाथ में ही रहे, पावर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के पास न जाए। तो इसको मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, ये हकीकत से बईद है। पावर में कौन है? जो भी लोग, मसलन गवर्नर साहब के, क्या गवर्नर साहब गवर्नर ही छोड़ना चाहेंगे? वो अपना इख्तियार चुना। अगर गवर्नर भी कल को रहेंगे वो और यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो इसके पावर्स इतने कहाँ होंगे? क्या वो चाहेंगे कि यहाँ पर इसके इख्तियारात में कमी आ जाए? कौन चाहता है? मैं ही उस जगह हूँ, मैं भी शायद नहीं चाहूँगा। कोई आप होंगे उस जगह पे, आप भी नहीं चाहेंगे। अच्छा, मतलब कि एलजी मनोज सिन्हा की ये दिल की ख्वाहिश है कि मैं यहीं पर बना रहूं। कहीं न कहीं जो दिल की ख्वाहिश होती है वो बाहर आती है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सभी विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में इतने मसले हैं, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और जो केंद्र की हुकूमत है उसके खिलाफ और जो यहाँ पर एलजी प्रशासन है उनकी नीतियों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। आप क्यों नहीं शामिल हो रहे? यार पहले ये मैं बताऊं, वो खुद ही जमा हो गई। ये कौन लोग जमा हो गए? ये वो लोग जमा हो गए जिन्होंने पिछली बार गुपकार अलायंस बनाई थी। वो गुपकार अलायंस फेल हो गई। अब जम्मू वालों से वहां क्यों नहीं ये गुपकार अलायंस का नारा लाया? वहां क्यों अब ऑल पार्टीज अलायंस की बात की? क्योंकि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है लोगों को के पास जाने का, और इनकी कमजोरियां हो गई हैं। बैसाखियों का सहारा कौन ढूंढता है जिसको अपनी ताकत नहीं होती? क्योंकि
इनकी अपनी ताकत खो गई है, अब ये एक दूसरे के सहारे चलना चाहते हैं, इनमें ताकत नहीं है। वर्ण क्या है मैं बताऊं, यहाँ बीजेपी, खासकर मैं वादी की बात करूं, यहाँ बीजेपी का कौन सा असर है? यहाँ बीजेपी के साथ हमारा कहाँ मुकाबला है? यहाँ मुकाबला लोकल पार्टीज के माबेन है। तो यहाँ बीजेपी का फोबिया खड़ा करना क्या है? इट इज टू फाइट अगेंस्ट द गोस्ट, क्योंकि बीजेपी है ही नहीं, तो बीजेपी के खिलाफ ठीक। एज एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर गवर्नर रूल है, वो गवर्नर रूल के खिलाफ सारे हैं कि कोई भी जम्मू कश्मीर का बंदा, चाहे कश्मीर का हो चाहे जम्मू का, वो ही विल बी नेवर सेटिस्फाइड विद द गवर्नर रूल। अगर गवर्नर रूल अल्टरनेटिव होता डेमोक्रेसी का, फिर सारे कंट्री में क्यों नहीं गवर्नर रूल होता है? ये गलत बात है, ये कुछ लोगों का बस यूं ही तुक्काबाजी है। अपनी पार्टी, गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी, सज्जाद लोन जी की पार्टी, ये सब भारतीय जनता पार्टी की ABC टीमें हैं, इसीलिए आप लोग साथ नहीं आ रहे। अच्छा मुझे ये बताइए, जिस वक्त PDP बीजेपी की हमनवा उसके साथ पावर शेयर करती थी, उस वक्त क्या था? जब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला NDA सरकार में शामिल था, वाजपेयी के सरकार में, उस वक्त क्या था? सही बात है, दो बातें मैंने पहले भी कह दिया। इस वक्त सारे मुल्क में पोलराइजेशन हो गई दो थॉट्स के दरमियान। एक NDA है, NDA लेड बाय मोदी जी, दूसरा है इंडिया अलायंस। ये दो अलायंस है। अपनी पार्टी का मानना है, अपनी पार्टी अपनी पार्टी जो है, अपनी पार्टी अपने बलबूते पे चलना चाहती है। हमारा एक विजन है, विजन हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर की ऐसी पोजीशन है कि ये सेंटर के साथ दुश्मनी नहीं ले सकती है। आप देख लीजिए उड़ीसा जैसी रियासत दूर उफ्तादा, वहाँ बीजू पटनायक की जो पॉलिटिक्स रही, कोई भी सेंटर में आया उसने उसके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, एक फ्रेंडशिप की। जम्मू कश्मीर की सियासत में अपनी पार्टी का मानना है कि हम यहाँ सेंटर के साथ दुश्मनी मूल नहीं ले सकते हैं, मुखासमत नहीं ले सकते हैं। हमें जो भी मरकज़ में सरकार आए उससे फ्रेंडली रिलेशंस रखनी है। कोई भी सरकार आए हम उसके साथ करेंगे, और यहाँ जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी की कोशिश होगी कि ये अपने बल पे सरकार करे। मुझे पता यही PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के कपड़े फाड़ते थे। आज किस मुद्दे पे इकट्ठे हो गए? क्यों इकट्ठे हो गए? दोनों बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं, दोनों उसके हम नवाले और हम पहले रह चुके हैं। तो सियासत क्या है, प्रोग्राम क्या है? वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स जो हैं उनको कुचला जा रहा है, उनके हक और हुकूक को छीना जा रहा है, उन पर तशद्दुद हो रहे हैं। देखिए इसमें दो राय नहीं, बीजेपी का जो फेस है वो एंटी मुस्लिम है। सारी कंट्री में बीजेपी इज नोन एज एंटी मुस्लिम्स। बीजेपी, मैंने कहा ना, जम्मू कश्मीर में मुझे बताओ बीजेपी कहाँ है जो आपको खतरा है? मुझे बताओ बीजेपी की नीतियों की मुखालिफ, मगर बीजेपी यहाँ कहाँ खतरा है? यहाँ तो हम चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP से लोगों को नजात मिले ताकि वो आज़ादी का सांस ले, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज का अंडरस्टैंड करे। यहाँ तो इन्होंने जज्बाती सियासत करके यहाँ के नौजवानों को जेलों की तरफ धकेल दिया है, कब्रिस्तानों का रास्ता दिखाया है, गोलियों का निशाना बनाया है। यहाँ के लोगों को ऐसा रास्ता दिखाना है जहाँ हमारा नौजवान तरक्की की तरफ जाए, खुशहाली की तरफ जाए, उसका मुस्तकबिल ताबनाक हो, लोग तरक्की करें, लोग जेलों में न जाए। एक नई फिजा को लाना है, एक नई सोच को आगे बढ़ाना है। इसे घिसी पिटी सोच से जम्मू कश्मीर के लोगों को छुटकारा हासिल करना है। आपने तो भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आप कह रहे हो भाजपा यहाँ पे है ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब अगर उनको पता चल गया हमारी यहाँ पर सियासी जमीन नहीं है, खिसक रही है, तो फिर वो चुनाव करवाएंगे? नहीं, मैं वाजपेयी की चुनाव की बात नहीं, मैं कश्मीर की बात करता हूँ। कहाँ पर है? जम्मू में बीजेपी हो सकती है, कश्मीर में नहीं। हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना, कुछ कहे, कुछ वो कहे, सारे कुछ भी कहेंगे, लेकिन बीजेपी का कश्मीर वादी के अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, ये एक आपकी पार्टी थी जिसने कहा था ठीक है 370 वहां पर सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। तो कोई मैप तैयार किया है? क्यों नहीं मैप तैयार किया है? सवाल है, अगर आपने देखा होगा हमारा इकोनॉमिक एजेंडा, सोशल एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा, हम तो बार बार कहते हैं, मसलन पहला हमारा यही है कि बीजेपी सरकार ने
जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी हुकूक से नज़रअंदाज करके रखा है। यहाँ वो इलेक्शंस नहीं कराते हैं। ये हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है, फौरी से हर सतह पे, ग्राम सतह से स्टेट लेजिस्लेचर तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होनी चाहिए। हुकूमत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में। स्टेटहुड क्यों कर जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड से महरूम रखा जाए? यहाँ हमें स्टेटहुड मिलनी चाहिए, ये करना है। इसी तरह से यहाँ हमारे नौजवान रोज़गार के लिए परेशान हैं, चाहे जम्मू के युवा हैं चाहे कश्मीर के युवा, इनके रोज़गार के वसाइल करते हैं। कितना इन्होंने कह दिया था कि हमने इन्वेस्टमेंट कराई, लेकिन ग्राउंड पे हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलता है। इनके सारे दावे जो हैं खोखले हैं। एक आखिरी सवाल, सेपरेटिस्ट के साथ मुलाकातें हो रही है, और क्या मौलवी उमर फारूक, जो मीरवाइज उमर फारूक है, वो भी आएंगे? देखिए, मुलाकातें इस तरह से नहीं, न हमने कोई मौलवी फारूक साहब से कोई मुलाकात की है, न कोई कनेक्शन, लेकिन अपनी पार्टी का एक रोड मैप है। जब जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करने की बात आती है, यहाँ सेपरेटिस्ट क्लास भी है, एक्सट्रीमिस्ट क्लास भी है, मुख्तलिफ क्लासेस हैं। जी। तो जब आपको ब्रॉडर लाइन पे सोचना है, यहाँ अमन कायम करना है और अमन में ऑल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना है। क्या इसमें उन लोगों को भी नहीं लाना है? मसलन यहाँ पर एक ज़माना था जिन्होंने बंदूक उठाई थी, जो मिलिटेंट बन चुकी थी। वो मिलिटेंट अगर आज आप देखेंगे, वो फिर लेजिस्लेचर्स भी बन गए। उन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत को पॉजिटिविटी लाने के लिए काम भी कर लिया। ये क्यों हम कर रहे हैं? हमारी कोशिश ये होगी, जो दूसरे राह इख्तियार किए हुए हैं, जो रास्ता जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है, उनको अगर हम इस लाइन पे लाएं जहां वो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को तस्लीम करें और जम्मू कश्मीर में तरक्की की बात करें, हम उनको वेलकम करेंगे। यहाँ ज़रूरत है, यहाँ जो ड्रग मिनेस फैल चुका है, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है। मैं कहता हूँ जो ये मजहबी रहनुमा है, मजहबी रहनुमाओं को इसमें बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा। फिर जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत बनेगी जिस पर कोई फख्र कर सकता है। इसमें ऑल स्टेक होल्डर्स हैव टू जॉइन। हम किसी को नहीं कहेंगे कि आपको दूर ही बैठना है। अगर किसी का नजरियाती इख्तिलाफ हमारे साथ हो सकता है, वी हैव टू इन्वॉल्व हिम, वी हैव टू ब्रिंग हिम बैक टू आवर थिंकिंग कि ही शुड बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चुनाव होंगे ना? कुछ नहीं कह सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं कह सकते।